इमेजिन करो, एक सिंपल लड़का अमन बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में जॉब करता है। सैलरी 65,000 रुपए पर मंथ। न बड़ा पैकेज न बड़ी लेगेसी। अमन के दोस्त क्रिप्टो और स्टॉक इत्यादि में पैसे लगाते रहते थे, पर अमन को जॉब से न ज्यादा टाइम मिलता था और न ज्यादा सेविंग कर पाता था। 4 साल पहले उसकी मुलाकात एक फाइनेंशियल एडवाइजर से होती है, जो अमन को एक एसआईपी शुरू करने की सलाह दिया। अमन ने सोचा, चलो एक स्मॉल सेविंग है, एक छोटा सा स्टेप, 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी शुरू कर दिया। न क्रिप्टो न स्टॉक पिकिंग, बस एडवाइजर का भरोसा और एक समझदारी भरा फैसला, म्यूचुअल फंड में एसआईपी। अमन की एसआईपी ने पहले 3 साल 12% का स्टेडी रिटर्न दिया, फिर लास्ट ईयर में 50% का रिटर्न दिया। अमन के सिर्फ 2,40,000 की सिप इन्वेस्टमेंट बन गई लगभग 4 लाख। अब आप गैस कीजिए कि अमन ने उन पैसों को क्या किया होगा। अपने माँ बाप को पहली बार बिजनेस क्लास में सिंगापुर का ट्रिप में ले गया। That was not just money, वो थी एक सही डिसीजन, प्लानिंग, पेशेंस और एडवाइजर द्वारा दिए गए सही फंड सिलेक्शन की ताकत। आप भी ऐसी कहानी लिख सकते हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो टॉप परफॉर्मिंग फंड जिन्होंने लोगों का म्यूचुअल फंड के प्रति नजरिया ही बदल दिया। ये एक सिंपल लिस्ट नहीं है, हर फंड के पीछे एक रीजन है और वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक बोनस पिक जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं और वहीं पर गेम पलट जाता है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जब भी इन्वेस्टर्स के पास पैसा आता है तो उनका पहला सवाल होता है कि इस समय सबसे बढ़िया फंड कौन सा है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स ने पूछा है कि सर कुछ बेस्ट फंड बताइए। तो चलिए आज हम उन बेस्ट फंड की बात करते हैं और हाँ, सिर्फ रिटर्न नहीं बताएंगे बल्कि यह भी समझाएंगे कि उन फंड्स के रिटर्न इतने क्यों आए, ताकि आपको कुछ नॉलेज भी मिल सके। हमारे टॉप परफॉर्मिंग फंड की लिस्ट में पहला फंड है डीएसपी का वर्ल्ड गोल्ड फंड, जिसने 57.2% का रिटर्न दिया है। अगर आपको पता नहीं तो गूगल कर लीजिए। अगर आपने इस फंड में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपकी उस 1 करोड़ की वैल्यू हो जाती 1,57,00,000 रुपए। ज्यादातर लोग गोल्ड ईटीएफ या फिजिकल गोल्ड तक ही सोचते हैं, लेकिन ये फंड इन्वेस्ट करता है ग्लोबल गोल्ड माइनिंग कंपनीज में, जैसे बेरिक गोल्ड, न्यूमॉन्ट एक्सेट्रा। हमारी टॉप परफॉर्मिंग फंड की लिस्ट में दूसरा फंड है इन्वेस्को का ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड फंड, जिसने 38.7% का रिटर्न दिया है। अगर आपने इस फंड में 10 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके 10 लाख रुपए की वैल्यू 13,87,000 रुपए होते, और वो भी ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के साथ, क्योंकि कंजम्पशन का ग्लोबल डिमांड तो बढ़ ही रहा है। ये फंड इन्वेस्ट करता है दुनिया के टॉप कंज्यूमर ब्रांड्स में, लाइक अमेजन, नाइकी, नेटफ्लिक्स, स्टारबक्स एक्सेट्रा। इंडिया में तो है ही, इंडिया से बाहर भी अपॉर्चुनिटीज हैं, बस नजर चाहिए। हमारे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स की लिस्ट में तीसरा फंड है टाटा का गोल्ड ईटीएफ फंड, जिसने 32.22% का रिटर्न दिया है। सेल्फ हेवन एसेट का सबसे सिंपल फॉर्म और रिटर्न बहुत तगड़ा। अगर आपने इस फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके 10 लाख रुपए की वैल्यू होती 13,22,000 रुपए। हमारी टॉप परफॉर्मिंग फंड की लिस्ट में चौथा फंड है मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप फंड, जिसने 30.02% का रिटर्न दिया है। लार्ज, मिड एंड स्मॉल तीनों का कंपोजिशन, तीनों में इन्वेस्ट करता है, यानी पूरे मार्केट का बैलेंस एक्सपोजर। मल्टी कैप गिव्स यू फुल बुफे, न सिर्फ स्टार्टअप बल्कि पूरा मेन कोर्स। हमारी टॉप परफॉर्मिंग फंड की लिस्ट में पांचवा फंड है एचडीएफसी का फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड, जिसने 28.33% का रिटर्न दिया है। हेल्थ केयर ने पिछले कुछ सालों में अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन 2024 में हेल्थ केयर ने कमबैक मारा। सेक्टर रोटेशन समझना जरूरी है, हेल्थ केयर कभी भी स्लीपर हिट बन सकता है। हमारी टॉप परफॉर्मिंग फंड की लिस्ट में नेक्स्ट फंड है कोटक का निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक फंड, जिसने 25.4% का रिटर्न दिया है। जब हर कोई सिर्फ बैंकिंग की ओर देख रहा था, तब इस फंड ने फोकस किया इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस एंड एएमसी कंपनियों पर। बैंकिंग के बाहर भी फाइनेंशियल की दुनिया बहुत बड़ी है। नेक्स्ट फंड है डीएसपी का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, जिसने 21.54% का रिटर्न दिया है। इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी इज इक्वल टू बूमिंग बैंक्स।
नेक्स्ट HDFC का सिल्वर ETF जिसने 21.26% का रिटर्न दिया। अंडर हाइप्ड बट सिल्वर ने चुपचाप गेम बना दिया। नेक्स्ट मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप फंड जिसने 18.25% का रिटर्न दिया है। ब्लू चिप स्टॉक्स इज इक्वल टू कंसिस्टेंट प्लस रिलायबल। नेक्स्ट है इन्वेस्को का मिड कैप फंड जिसने 17.3% का रिटर्न दिया है। बैलेंस ऑफ ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी। और हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट फंड है मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड जिसने 16.52% का रिटर्न दिया है। रिस्क हाई है लेकिन रिटर्न सॉलिड है इफ यू कैन हैंडल द राइड। अब सुनिए धमाकेदार कंपैरिजन। जब निफ्टी 50 ने ओनली 6.24% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने ओनली 5.85% का रिटर्न दिया है, तब इन फंड्स ने 3 गुना से 10 गुना तक के रिटर्न दिए हैं। यही होता है एक्सपर्ट की रिसर्च और स्ट्रेटजी का कमाल। तो इसका लेसन है सिर्फ इंडेक्स पर नहीं, सही फंड्स और स्ट्रेटजी पर भरोसा करें, लेकिन सिर्फ रिटर्न देखकर इन्वेस्ट कभी मत करना, क्योंकि हर फंड हर इन्वेस्टर के लिए फिट नहीं होता। आपका गोल, आपकी एज, आपकी रिस्क कैपेसिटी सब मैटर करता है। अब बारी है उस बोनस पिक की जो हमने शुरुआत में बोला था। एक फंड जिसने क्वाइटली कंसिस्टेंट 18 से 20% का रिटर्न दिया पिछले 5 साल में, लेकिन 99% लोग इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वह शाइनी नहीं दिखता। और फंड का नाम है निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड। यह फंड देता है कंसिस्टेंसी, कंपाउंड रिटर्न और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। तो रिटर्न चाहिए या रिजल्ट, लग्जरी चाहिए या सिर्फ लक, आप डिसाइड कीजिए। राइट एडवाइजर, राइट टाइम, राइट फंड और राइट डिसिप्लिन से आपकी कहानी भी अमन की कहानी जैसी बन सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।